दोस्तों, एक गांव में चोरी हो जाती है। उनके कुछ नकदी पैसे और सोना चांदी जैसे हीरे जवाहरात चोरी हो जाते हैं। इसकी जानकारी वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देते हैं। इसके बाद वहाँ का जो दरोगा होता है वह सुनवाई करने के लिए, खोजबीन करने के लिए वहाँ पर आता है। वो इस मामले की खोज कर ही रहा था, तभी उनमें से एक लोग बोलता है कि साहब, गांव के बाहर एक डेरा है और उसमें कुछ लोग रह रहे हैं। उनका जो रहने का तरीका है वो भी अलग है और उनका जो पहनावा है वो भी बिल्कुल अलग है। उनके सारे तौर तरीके हम लोगों से अलग हैं। तभी वह दरोगा उस डेरे पे पहुंचता है और उनसे इस चोरी के मामले में कहता है। तभी वो जो लोग होते हैं वो साफ साफ मना कर देते हैं कि साहब, हमने चोरी नहीं किया है। लेकिन तभी उस दरोगे की नज़र उन्हीं की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वह दरोगा कहता है, यदि तुम्हें इस केस से बचना हो तो मुझे एक रात के लिए इस लड़की के साथ सोने दो। इस केस में तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद तुम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाना और इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा और तुम पर कोई केस नहीं लगेगा। तब वो गांव वाले, वो जो डेरे के लोग होते हैं, वो हलसा जाते हैं। लेकिन वो जो दरोगा होता है उस लड़की के साथ एक रात बिताता है और उसके साथ वो सब कुछ करता है जिसके साथ एक उसका औरत का पति करता है। इसके बाद वो लड़की को वहाँ पर छोड़ देता है। तब वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि लड़कियाँ समस्या से बचाने के लिए होती ही हैं, और जिस प्रकार से आज इस लड़की ने हम लोगों को इस समस्या से बचा लिया, हालांकि उन लोगों ने चोरी वगैरह नहीं किया था। अब वो लोग उस गांव को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उस दरोगा की घटना के बाद से उन पर कभी भी समस्या जब भी आती थी तो वो लड़की को आगे कर देते थे। कहानी है आज की बछड़ा समुदाय की, जो सदियों से लेकर जो दरोगा की घटना हुई थी उसके बाद से लेकर उन्होंने इसको वेश्यावृत्ति का धंधा बना लिया। महज उस गांव में आज भी लड़कियां 200 रुपए में अपना जिस्म बेचती हैं। आज की घटना उसी गांव की है और उसी गांव की कहानी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला आता है मंदसौर, और मंदसौर के अंतर्गत ही एक गांव लगता था छतरपुरा। वह मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमा पर पड़ता है, जहां से एक हाईवे गुजरता है। दरअसल छतरपुरा गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है, पूजा की जो माँ होती है उसकी उम्र लगातार बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से उसके पास ग्राहक आ नहीं रहे होते हैं। इस वजह से वो परेशान हो जाती है और उनके खाने पीने में लाले पड़ने लगते हैं। तभी एक दिन पूजा की जो माँ होती है वो पूजा से पूछती है कि बेटी, तुम वही काम करोगी जो आज तक मैं करती चली आ रही हूँ, या फिर तुम अपनी शादी करके अपना घर बसाना चाहोगी? तभी पूजा जवाब देती है कि माँ, मैं यही काम करूँगी, और यदि मैं ये काम नहीं करूँगी तो हम लोगों के खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं और हम लोगों का खर्च पानी कैसे चलेगा, जिसकी वजह से हम लोगों का घर बिगड़ जाएगा, हम लोग भूखे मरने लगेंगे। और पूजा वही काम करने के लिए हाँ कर लेती है। पूजा की उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास होती है। अब पूजा वहाँ जो हाईवे पड़ता था उस हाईवे पर बैठ जाती थी एक टार्च लेकर, क्योंकि उस हाईवे से जब भी ट्रक गुजरा करते थे तो वो पूजा लाइट लगाया करती थी और उन्हीं ट्रक में से कोई रोकता था और वह पैसे की बात होती थी और वो पूजा के साथ नाइट बिताता था। और वहीं पहला ग्राहक जो कि पूजा के पास आता है वह एक ट्रक वाला होता है। वह वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकता है और पूजा से बात करता है, पैसों के बारे में बात होती है। इसके बाद पूजा उसको अपने घर लिवा के आ जाती है। अब पूजा के साथ वो वही कुछ करता है जो कि एक पति अपनी वाइफ के साथ, पत्नी के साथ करता है। नाइट बिताने के बाद वह अपना चला जाता है। अब उस दिन से पूजा के पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है। रोज 5-10 ग्राहक उसके पास जरूर आते थे। अब यहाँ से उसको पैसे मिलने लगे थे और उसकी जो रोजी रोटी थी वो अच्छे से चलने लगती है, उनका खर्चा चलने लगता है, जिससे उसके परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। और इस तरह से 1-2 साल गुजर जाते हैं और यह काम लगातार चल रहा होता है। तभी एक दिन एक ट्रक वाला आता है और उसको पूजा से प्यार हो जाता है। पूजा उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ये धंधा अपनाया है और जो भी लड़कियां इस धंधे को, वेश्यावृत्ति की धंधे को अपना लेती हैं, वो शादी करके अपना घर नहीं बसाती। लेकिन उस ट्रक वाले की बातों पर वह पूजा टूट जाती है और उसने उस ट्रक वाले के नाम का अपने मांग में सिंदूर डालती है। और वह ट्रक वाला उस पूजा के पास रेगुलर आया करता था, रात बिताया करता था और अपने काम के लिए निकल जाता था। समय के अनुसार पूजा की एक लड़की होती है और कुछ दिन के बाद उसके एक बेटा भी होता है। लेकिन वो जो ट्रक वाला था वो कुछ दिनों के बाद छोड़ के चला जाता है। यह कहानी, यह प्यार महज 8 साल तक ही चल पाता है और वह ट्रक वाला एक दिन पूजा को छोड़ के चला जाता है। अब पूजा मजबूरन बस फिर से वही वेश्यावृत्ति का काम अपना लेती है, क्योंकि उसका खर्चा नहीं चलने लगा था। इस वजह से वो पुनः वही काम करने लगती है।
आपको बता दूं, लगभग 72 गांव ऐसे हैं जहां वेश्यावृत्ति का धंधा होता है, जहां बछड़ा समुदाय के लोग निवास करते हैं। यहां 75% लड़कियां इस वेश्यावृत्ति धंधे का काम करती हैं और इसके बाद हाईवे पर बैठकर लाइट लेकर ग्राहकों का इंतजार करती हैं। जो भी ग्राहक उनको मिलते हैं उससे उनको पैसा भी मिलता है, लेकिन वहां की जो औरतें हैं वो जानती हैं कि उनको कोई ग्राहक मिलेगा और उनसे उनको प्यार भी हो सकता है, लेकिन वो ग्राहक उनको छोड़ के जा भी सकता है। लेकिन फिर भी वहाँ की लड़कियाँ उनके साथ रहना, रिलेशनशिप बनाना पसंद करती हैं, उनसे लड़के पैदा करना पसंद करती हैं, क्योंकि वो लड़के जब बड़े हो जाएंगे और जब उनका बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे में उनका सहारा बनते हैं। साल 2018 में लगभग वहाँ के 75 गांव इस वेश्यावृत्ति की धंधे का काम करते थे। और हद तो तब हो जाती है जब लड़की के माँ बाप स्वयं हाईवे पर बैठकर अपने लड़की के लिए ग्राहक का इंतजार करते हैं। ये कहानी सदियों से ऐसे ही बछड़ा समुदाय की चली आ रही थी, जो कि वहाँ की लड़कियाँ वेश्यावृत्ति का धंधा करती थी। महज 200 रुपये में वह अपना जिस्म बेचती थी। लेकिन साल 2018 में एक IPS अधिकारी आते हैं वहाँ पर और उनको यह बात सुनने में बहुत अजीब लगती है कि इस समुदाय के जो लोग हैं अपनी बेटियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में डाल देते हैं। तब उन्होंने गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर लोगों को संदेश दिया कि पढ़ाई का आपके जीवन में कितना मोल है। यदि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं और तुम्हें जिंदगी में कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी। उन्होंने लोगों को जागरूक किया ताकि यह जो धंधा है वह खत्म हो सके। हालांकि पहले से अब काफी सुधार हुआ है। जो पूजा थी, जो वेश्यावृत्ति का काम करती थी, पूजा की उम्र लगभग अब 45 साल के आसपास हो रही है। उसके जो 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा, वह अब बड़े हो रहे हैं। लेकिन पूजा ने ये कोशिश किया है कि जैसा उसने किया था, उसकी माँ ने किया था, आगे उसकी बेटी ऐसा नहीं करेगी। और यही कारण है कि वो अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा रही है, लिखा रही है, ताकि उसकी बेटी आगे चल के कुछ बन सके और उसके माँ का नाम रोशन कर सके। यह कहानी थी बछड़ा समुदाय की, जो कि वर्षों से, सदियों से इस वेश्यावृत्ति का काम करते चले आ रहे थे। लेकिन उस IPS अधिकारी की वजह से इस वेश्यावृत्ति के धंधे में बहुत कंट्रोल हुआ है और सरकार भी इस तरह के धंधों में अब रोक लगाती है ताकि वो लड़कियां पढ़ें और लिखें और समाज में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक एवं सचेत करना है। मिलते हैं एक अगली कहानी या अगली घटना में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।